हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने ऑनलाइन परिवार एसचंद एकेडमी में। साथियों, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप अपने एग्जाम के लिए जोरों शोरों से जुटे होंगे और मेहनत और लगन से पढ़ रहे होंगे। इसके बाद आते हैं टॉपिक की ओर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानिए कि हर एग्जाम में से एक आध क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं विटामिन को। ठीक है, चलिए। अब अगर हम विटामिन की बात करें तो सबसे पहले हम विटामिन की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर विटामिन है क्या। व्हाट इज विटामिन? तो विटामिन क्या है, तो इसके हमें दो जवाब मिलते हैं। विटामिन जब हम पूछते हैं कि विटामिन क्या है तो इसके हमें कितने जवाब मिलते हैं? दो जवाब मिलते हैं। पहला जवाब यह है कि विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है। और इसकी अगर संरचना की बात करें तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ भी है। तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है ना, जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। यह ध्यान रखना, हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात ये बॉडी में सीधे के सीधे अवशोषित हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि आखिर विटामिन जो है, इसकी अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी और नामकरण, तो हम इसके खोजकर्ता और नामकरण की बात करते हैं। खोजकर्ता एवं नामकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। नामकरण, तो आपको यह ध्यान में रखना है, दो साइंटिस्टों का नाम आपको जहन में आपके होने चाहिए। एक तो है कैसिमीर फंक, कैसिमीर फंक एक साइंटिस्ट ये हैं, और एक साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है होपकिंस। होपकिंस, यही दो साइंटिस्ट हैं जिनको है ना किसका? विटामिन के नामकरण एवं खोज का श्रेय जाता है। साथ में इन्होंने, है ना, इनका एक और श्रेय जाता है विटामिन सिद्धांत देने का। तो ये भी आपको ध्यान रखना, विटामिन थ्योरी देने का भी, है ना, इनको श्रेय जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सी फंक और कैसे होपकिंस, ये दो लोग हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें हम कि आखिर अब हमें विटामिन चाहिए, तो विटामिन के सोर्स क्या है? सोर्स क्या है यानी कि स्रोत क्या है? तो विटामिन जो है, विटामिन के अगर स्रोत की बात करें तो अलग अलग विटामिन का बेसिकली अलग अलग स्रोत होता है, जो हम पढ़ेंगे भी। लेकिन यहां पे एक आपको रफ आइडिया मैं दे दूं, अगर मैं आपको रफ आइडिया दे दूं तो विटामिन जो है हमें सूर्य का प्रकाश से लेके, सूर्य के प्रकाश से लेके, है ना, सुनहरा चावल से लेके, सुनहरा चावल से लेके सुनहरा चावल, है ना, यानी कि गोल्डन राइस क्या होता है बात करेंगे अभी, है ना। सब्जियों में तो पाया ही जाता है, आप सबको पता है, सब्जियों में पाया जाता है। मछली के यकृत में पाया जाता है ना, मछली के यकृत में पाया जाता है। फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। तो इन सब में, है ना, फल में पाया जाता है। सब्जियां बता ही दिया आपको, है ना। मशरूम में पाया जाता है, यहां पे आप लिख सकते हैं मशरूम, है ना, क्या लिख सकते हैं? मशरूम। तो इत्यादि में विटामिन पाया जाता है। अभी हम अलग अलग बात करने वाले हैं, तो यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ये हो गया क्या, विटामिन क्या है ना। विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है हमारा। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व है, अर्थात इनकी हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आवश्यक होती है। नामकरण हो गया, खोजकर्ता हो गया। इसके बाद आते हैं हम किसके? विटामिन के कितने विटामिन है, विटामिन के नाम की बात करते हैं। अगर हम विटामिन के इसकी बात करें, या पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन की कार्य की, कि आखिर ये बॉडी में क्या काम करते हैं। विटामिन के कार्य, कार्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन का कार्य क्या है।
तो विटामिन के कार्य बेसिकली आपको दो कार्य याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। विटामिन बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है ना। और दूसरा क्या करता है, उपापचयी नियंत्रक का, जो कल हमने बात की थी मिनरल की, है ना। तो ये जो है सबसे पहला काम क्या करता है, शरीर की रोगों से लड़ने में मदद, रोगों से लड़ने में मदद, लड़ने में मदद मदद। और दूसरा काम क्या करता है दोस्तों, ये करता है उपापचयी नियंत्रक का, उपापचयी नियंत्रक का। उपापचय का बेसिकली अर्थ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, है ना। यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। उपापचयी नियंत्रक, नियंत्रक या मेटाबॉलिक रेगुलेटर, उपापचयी है ये, चयी नहीं, उपापचयी नियंत्रक, उपापचयी नियंत्रक। बेसिकली उपापचय का मतलब क्या होता है, उपापचय जो है हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे, एक होता है अपचय, एक होता है उपचय, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ, बड़े पदार्थ टूटकर छोटे पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं और बहुत सारे छोटे पदार्थ जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं, बड़े पदार्थ। तो बड़े पदार्थ टूटकर छोटे पदार्थ में वो होते हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिलकर बड़े पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यही कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय और अपचय दोनों आपस में मिलके, है ना, इसी को हम बोलते हैं उपापचय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन के कार्य की बात करेंगे हम, विटामिन के नाम। यहां पे हम विटामिन के नाम की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इनको विभाजित करेंगे, है ना। विटामिन के नाम की अगर बेसिकली बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और एक और विटामिन है जिसका नाम है विटामिन टी। ये विटामिन बेसिकली होते हैं, इतने सारे विटामिन आपको पढ़ने हैं जो मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं आपको। अब विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन का अगर वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण के कैसे इसे बांटा गया है, तो इसे जो वर्गीकरण किया गया है वो ध्यान रखिएगा, ये जल एवं वसा में घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पे, घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है, घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से विटामिन को दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। यहां पे देखेंगे हम लोग, पहला जो विटामिन है वो है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, इसी को कभी कभी आ जाता है, जो चीज जल में घुलती है वो बेसिकली वसा में नहीं घुलती, है ना, तो इसको हम बोलेंगे वसा में अघुलनशील विटामिन, वसा में अघुलनशील विटामिन, अघुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील और वसा में अघुलनशील विटामिन, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा है वसा में घुलनशील, दूसरी कैटेगरी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुल जाती है वो सामान्यतः किसमें नहीं घुलती, जल में। तो जल में ये क्या हो जाएगा, जल में अघुलनशील विटामिन, क्या हो जाएगा, जल में अघुलनशील विटामिन, अघुलनशील। ठीक है, तो अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो तीन ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। कौन से तीन विटामिन है, सबसे पहला है विटामिन बी। विटामिन बी अकेले नहीं है, विटामिन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विटामिन सी है और विटामिन पी है। तो बी, सी, पी ये तीन ऐसे विटामिन है जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और वसा में अघुलनशील होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहां पे एक ट्रिक है, कई बार लोग बोलते हैं कीड़ा, कीड़ा, है ना, इसकी वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक क्या है, कीड़ा। तो की से के से विटामिन के, ई, डी, ए, ये सारे के सारे जो विटामिन हैं ये क्या हैं, ये हैं, ये वसा में घुलनशील है यानी कि जल में अघुलनशील है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है सिंपल की, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और पी ये क्या है, जल में घुलनशील है, जबकि ये चार जो विटामिन है कीड़ा, ए, डी, ई, के, ये क्या है, ये किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। चलिए आइए आगे बात करते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं क्या कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, या यहीं पे हम अगर बात करना चाहें यहां पे देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो ये बात करेंगे बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको याद रखना है, ये कहां से कहां तक होते हैं, ये होते हैं 1 से 11 तक, 12 तक, यानी कि B1 से लेके कहां तक होंगे, B12 तक होंगे। कहां तक होंगे, विटामिन B1 से B12 तक होंगे। लेकिन होंगे कौन से नहीं, वो याद रखना है आपको, 4, 8, 10 और 11, ये चारों विटामिन नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से नहीं पाए जाते हैं, ये चारों आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो कौन कौन से होंगे आपके मतलब विटामिन, तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B5 होगा, B6 होगा, B7 होगा, B9 होगा और B12 होगा। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकार हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं किसकी, इनको एक एक विटामिन को लेके बात करते हैं, नहीं तो पहले हम क्या करते हैं, चलिए पहले हम क्या बात कर लेते हैं, एक एक विटामिन को ही लेके बात कर लेते हो, ज्यादा सही रहेगा, क्यों फालतू में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन की, है ना। इसकी बात करने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन की, वसा में घुलनशील विटामिन की, वसा में घुलनशील विटामिन की, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि ए, डी, ई और के, ये 4 ऐसे विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं, है ना। ट्रिक से हमने क्या देखा था, इसको कीड़ा देखा था, के ई डी ए, ना वही चीज है कीड़ा, है ना। ये ट्रिक है आपकी, ठीक, यहां पे आप लिख सकते हो कि ट्रिक, ठीक है, तो याद रहता है ये जनरली, ठीक है। तो इसमें से अब एक एक करके उठाते हैं इनको और इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला है विटामिन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर बात की जाए तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, बेसिकली ये पहले जान लीजिए आप। सबसे पहले तो इसको पढ़ना होता है, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है आपसे, रासायनिक नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दूसरा इसका अन्य नाम पूछ सकता है, अगर कोई अन्य नाम है तो वो पूछ सकता है। इसके स्रोत पूछे जाते हैं, स्रोत पूछे जाते हैं। इसके कार्य भी पूछे जाते हैं, है ना, क्या काम करता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग पूछे जाते हैं, कमी से रोग कौन सा होता है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अगले उसमें लिखेंगे, पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए, पहला विटामिन हम लोग डिस्कस करना है, विटामिन ए। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। आप ऐसे याद रखेंगे कि रेटिना जो होता है हमारा, रेटिना उससे संबंधित होता है, क्योंकि आंख से संबंधित होगा, आगे देखेंगे हम, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रतिसंक्रमण विटामिन, प्रतिसंक्रमण विटामिन, इसको कहा जाता है प्रतिसंक्रमण विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, प्रतिसंक्रमण या एंटी इन्फेक्शन विटामिन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका स्रोत की बेसिकली अगर बात की जाए तो इसका स्रोत क्या है, गाजर, गाजर में बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। पपीता में भी ये पाया जाता है और कार्ड मछली के तेल में पाया जाता है, कार्ड मछली के यकृत में, है ना, यकृत में पाया जाता है। और साथ ही ये पाया जाता है किसमें, सुनहरा चावल में, सुनहरा चावल में पाया जाता है। ये चारों सोर्स आपको याद रखना है। सुनहरा चावल बेसिकली है क्या, ये एक प्रकार का जीएम क्रॉप है, जीएम, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब चावल में बेसिकली विटामिन B1, विटामिन ए नहीं पाया जाता, लेकिन इस चावल के जीन में कुछ चेंज किए गए, जीन में चेंज किए गए और जीन में चेंज करके इसमें क्या ऐड कर दिया गया, विटामिन ए ऐड कर दिया गया, इसलिए इसको बोल दिया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल। चूंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां मुख्य भोजन चावल होता है, तो विटामिन ए की कमी हो जाती है उस क्षेत्र में, इसलिए ऐसा वैज्ञानिकों ने किया।
इसका कार्य की बात की जाए अगर, इसका कार्य है ना, तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है संक्रमण से बचाना, शरीर को किससे बचाना? संक्रमण से बचाता है ये विटामिन, ध्यान रखिएगा, है ना, बचाना। इसीलिए इसको प्रतिसंक्रमण विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर आप क्या कर रहे हो, विटामिन B1 ले रहे हो पर्याप्त मात्रा में, तो आप यकीन मानिए कि आपको संक्रमण नहीं होने वाला है, यानी संक्रमण से बचाने वाला विटामिन है। अब आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें विटामिन B1 की, तो इधर देखिएगा, विटामिन B1 की बात की जाए अगर, तो आप याद रखिएगा कि ये जो विटामिन है, इसकी कमी से रोग, क्वेश्चन पूछता है कि इसकी कमी से रोग, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो बेसिकली 3 रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? 3। पहला होता है रतौंधी, रतौंधी, इसी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा जो होता है वो होता है जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, इसको बोलते हैं शुष्क नेत्र, शुष्क नेत्र, क्या बोलते हैं इसको? शुष्क नेत्र बोलते हैं। आप ये ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं इसको? शुष्क नेत्र, ठीक है। इंग्लिश में इसको जीरोप्थैल्मिया ही बोला जाता है, थैल्मिया। और तीसरा जो रोग होता है उसका नाम है किरेटोमैलेशिया, किरेटोमैलेशिया, किरेटोमैलेशिया। 3 रोग होते हैं, है ना, विटामिन ए की कमी से, और तीनों ही पूछे जाते हैं, आपको ये तीनों ध्यान में रखना है। अब ये रतौंधी क्या होती है? रतौंधी में अगर बात करें, बेसिकली देखिएगा, रतौंधी की अगर बात करें हम, तो कम प्रकाश में ना दिखना रतौंधी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है? कम प्रकाश में ना दिखना, कम प्रकाश में ना दिखना। अगर कोई व्यक्ति कम प्रकाश में नहीं देख पाता तो इसका मतलब उसको रतौंधी है। और बेसिकली इसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है, देखिए, जो विटामिन, जो रेटिना होती है, हमारी आंख में क्या होती है? रेटिना होती है ना, हमारी आंख में क्या होती है? रेटिना होती है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है शंकु कोशिका और एक होती है रॉड कोशिका। तो जो दूसरी कोशिका है जिसका नाम है रॉड कोशिका, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्लाका कोशिका। इस श्लाका कोशिका का निर्माण करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है रोडोप्सिन प्रोटीन। क्या नाम है दोस्तों? रोडोप्सिन प्रोटीन। और इस रोडोप्सिन प्रोटीन के लिए जरूरी होता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन जो होता है ये मिलता है कहां पे? विटामिन B1 में, विटामिन ए में, सॉरी। तो विटामिन ए अगर है तो बीटा कैरोटीन मिलेंगे, बीटा कैरोटीन होगा तो रोडोप्सिन प्रोटीन बनेगी, और रोडोप्सिन प्रोटीन बनेगी तो श्लाका सेल अच्छी काम करेगी, और श्लाका सेल अच्छी काम करेगी तो रेटिना अच्छा होगा और आंख में अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी लिंक जुड़ी हुई है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया यानी कि आप, कोई व्यक्ति कितना भी रोता है और उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता, है ना, तो जीरोप्थैल्मिया क्या रोग है? रोने पे आंसू ना निकलना, आंसू ना निकलना, है ना, आंसू बिल्कुल नहीं निकलता। और उसका कारण क्या है? बेसिकली विटामिन B1 जो है, सॉरी, विटामिन जो ए है, ये निर्माण करता है किसका? चक्षु जल का, या एक्वस ह्यूमर का, है ना, किसका निर्माण करता है? ये एक्वस ह्यूमर के निर्माण में मदद करता है, एक्वस ह्यूमर के निर्माण में मदद करता है, यानी कि चक्षु जल के निर्माण में मदद करता है। अब चूंकि विटामिन ए खत्म है तो चक्षु जल नहीं बन पा रहा, इसलिए व्यक्ति को आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहा। इसमें क्या होता है? इसमें देख, बेसिकली वीक कॉर्निया, है ना, वीक कॉर्निया, और साथ में जो कॉर्निया है वो धुंधली पड़ जाती है। क्या हो जाती है? धुंधली पड़ जाती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गए विटामिन B1 के जो रोग है, उनके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। आप देखिए एक बार, विटामिन 1 का रासायनिक नाम पूछेगा, रेटिनॉल, ठीक है। अन्य नाम प्रतिसंक्रमण विटामिन, इन्फेक्शन विटामिन। स्रोत क्या है? गाजर, पपीता, काड मछली का यकृत और सुनहरा चावल, चालों पूछे गए, ठीक है। कार्य क्या है? संक्रमण से बचाना, है ना, इसीलिए इसको प्रतिसंक्रमण या एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है, किरेटोमैलेशिया होता है, क्या क्या होते हैं ये हमने बात कर ली है। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। दूसरा जो है वसा में घुलनशील विटामिन, उसका नाम है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। तो विटामिन डी की अगर बात करें तो वही सेम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे,
सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके रासायनिक नाम की। यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग रासायनिक नाम की बात करेंगे विटामिन डी की, फिर दूसरा हम लोग इसके बात करेंगे अन्य नाम की, अन्य नाम की, है ना, अगर है तो, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करेंगे इसके स्रोत की, कि आखिर विटामिन हमें डी लेना है तो कहां कहां जाए हम लोग। चौथा हम लोग बात करेंगे इसके कार्य की, क्या काम करता है ये बॉडी में, ठीक है, यहां से भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कमी से रोग कौन सा होगा, है ना, कमी से रोग की बात करेंगे। और छठा पॉइंट, कुछ विशेष बिंदु अगर हैं, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु हैं इससे संबंधित, तो महत्वपूर्ण बिंदु भी बात कर लेंगे। तो इतने बिंदुओं पर हम डिस्कस कर लेंगे अगर, तो हमारा विटामिन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं किसकी, रासायनिक नाम की। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। देखिए देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है ना, आप देखे होंगे, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी आपने सुना होगा। र से है यहां पे रेटिनॉल, अगर आपको विटामिन याद करना है। थ से है यहां पे थियामीन, थियामीन। एक से है यहां पे एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। क से है यहां पे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो से है यहां पे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और फी से है यहां पे फिल्लोक्यूनोन, फिल्लोक्यूनोन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये विटामिन ए, है ना, अगर यहां पे हम विटामिन लिखे तो यहां पे देखिएगा, ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन है ना, इनकी ट्रिक है एक, आप याद करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जनरली वैसे भी यूट्यूब में बहुत जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। अन्य नाम इसका क्या है, अगर हम इसको बोले तो, इसको विटामिन डी को अगर बात करें हम, तो इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सनशाइन विटामिन। ऐसा विटामिन जो सन यानी सूर्य के चमकने से बनता है, सनशाइन विटामिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। या सूर्य के प्रकाश में मिलने वाला विटामिन, में मिलने वाला विटामिन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसके स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है सूर्य के प्रकाश पे, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है ना, ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। दूसरा जो है, ये मछली के यकृत में भी पाया जाता है, मछली के यकृत के तेल में, यकृत के तेल में भी पाया जाता है। ये बेसिकली जो है, ये दो बेस्ट सोर्स है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप याद रखिए। इसका कार्य की बात करें अगर हम, तो इसका कार्य क्या होता है, ये विटामिन का कार्य क्या होता है, इसका काम है हड्डियों को मजबूत करना, ठीक है। ये क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियों को मजबूती होती है ना, को मजबूत बनाना, मजबूत बनाना, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, अवशोषण बढ़ाता है, यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अब इसकी कमी हो जाए तो, इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है, बच्चों में बात करें तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स, या इसी को बोला जाता है सूखा रोग, सूखा रोग, ठीक है। और अगर वयस्क में बात किया जाए, वयस्क में या बड़ों में या एडल्ट में, उनमें होता है ओस्टियोमैलेशिया रोग, मैलेशिया, ओस्टियोमैलेशिया रोग, है ना। सूखा रोग में एक्चुअली होते क्या है, जो बच्चों की हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां होती है, वो क्या होती हैं, पतली पड़ जाती हैं, थिन पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए है ना, बच्चा जो है सूखा सूखा एकदम मरा मरा सा होता है। ओस्टियोमैलेशिया में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ना, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन कमजोर पड़ जाती है इसमें, कमजोर, ठीक है। और यहां पे क्या होगी, बोन एवं मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसमें अगर बात की जाए, अगर हम इसके विटामिन के महत्वपूर्ण बिंदु में बात करें, तो सबसे पहला तो ये है ना, यहां पे सबसे पहला ये एकमात्र विटामिन है, विटामिन है जो हार्मोन भी कहलाता है, या हार्मोन का लक्षण दर्शाता है, हार्मोन का लक्षण दर्शाता है,
दर्शाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी बात करें अगर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु में, तो देखिए ये इसका निर्माण कहां होता है, त्वचा में होता है। इस विटामिन का निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण होता है, निर्माण त्वचा में होता है, त्वचा में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है, बेसिकली होता क्या है, त्वचा में हमारे एक केमिकल होता है, ये हमारी त्वचा है मान लीजिए, तो यहां पे एक केमिकल होता है जिसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। और जब इस पे यूवी लाइट पड़ती है तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दो तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B1, सॉरी विटामिन D1। और दूसरा होता है कोले कैल्सीफेरॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन D2। तो विटामिन D1 और विटामिन D2 जो होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन D1 और विटामिन D2 क्या है, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो स्टोर करने पर नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो स्टोर करने पर नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये विटामिन जो है स्टोर करने पर नष्ट नहीं होता है, इसका निर्माण त्वचा में होता है। ये जो है सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। सबसे तेजी से शरीर में बनने वाला विटामिन कौन है, विटामिन डी। तो इस प्रकार से विटामिन डी भी हमने एक विटामिन और कंप्लीट कर लिया, विटामिन डी। अब हम तीसरा आगे करेंगे, तीसरा जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ई। तीसरा विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। तो यहां भी हम सेम पॉइंट डिस्कस करेंगे कुछ। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसके, है ना, इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे हम लोग, रासायनिक नाम की बात करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग इसके अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम। तीसरा हम लोग इसकी बात करेंगे स्रोत की, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इतना डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल। इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। अन्य नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रजनन विटामिन। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, प्रजनन विटामिन, या इसको एक और नाम देते हैं सौंदर्य विटामिन। ठीक है, या ब्यूटी विटामिन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन, प्रजनन विटामिन, या इसी को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इसको रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो लगभग सेम ही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें हम इसके स्रोत की, है ना, इसके स्रोत की बात करें तो ये मुख्य रूप से किसमें होता है, ये नट्स में होता है, नट्स में। जैसे नट्स आप समझ रहे होंगे, नट्स में बात करें अगर हम, तो ये जो होता है ये मेनली नट्स में पाया जाता है और ऑयल में, नट्स। ठीक है, मेनली मूंगफली में पाया जाएगा, ये मूंगफली मतलब पीनट। ठीक है, और आलमंड यानी बादाम में पाया जाता है ये, है ना। और अगर हम ऑयल में बात करें, तेल में बात करें, तो सबसे पहले बीट जर्म ऑयल मतलब अंकुरित गेहूं का तेल, ठीक है, अंकुरित गेहूं के तेल में, ठीक है, सूर्यमुखी के तेल में, सनफ्लावर ऑयल में, ठीक है, तेल में, इन सभी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ये कौन, विटामिन ई। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आगे बात करें हम, ठीक है, इसके कार्य की बात करें, किसकी बात करते हैं, इसके कार्य की, आखिर इसका कार्य क्या है, कार्य। फिर उसके बाद हम लोग, चौथा इसका कार्य हो गया। पांचवा इसकी कमी से रोग
और छठा जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे क्या, छठा पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्या, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर हैं तो, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो कार्य क्या है इसके, कार्य दो हैं बेसिकली, दो कार्य है, प्रजनन क्षमता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, बढ़ाना, और त्वचा को सुंदर बनाना, सुंदर बनाना, ये इसके दो कार्य हैं, त्वचा को सुंदर बनाना और प्रजनन क्षमता बढ़ाना, ठीक है। कमी से रोग अगर बात करें हम, तो पुरुषों में जो होता है, पुरुषों में इसकी कमी से होता है नपुंसकता, नपुंसकता हो सकता है इसकी कमी से, है ना। और महिलाओं में हो सकता है बांझपन, महिलाओं में इसकी कमी से क्या हो सकता है, बांझपन हो सकता है, क्या हो सकता है, बांझपन हो सकता है इसकी कमी से, है ना, ध्यान रखिएगा आप, महिलाओं में बांझपन हो सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु में एक दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये त्वचा को खूबसूरत बनाता है, त्वचा को खूबसूरत बनाता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, त्वचा को खूबसूरत बनाता है, इसीलिए इसको हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि त्वचा को खूबसूरत बनाता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा क्या, विटामिन, विटामिन ई। अब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन के की। चौथा विटामिन जो है वो हमारा है विटामिन के। चौथा विटामिन क्या है, विटामिन के। सेम पॉइंट्स पे हम यहां भी डिस्कस करने वाले हैं, विटामिन के पे, है ना, विटामिन के में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहां पे क्या है, रासायनिक नाम की बात होगी, किसकी बात होगी, रासायनिक नाम की बात होगी, यहां पे किसकी बात होगी, रासायनिक नाम की बात होगी। सबसे पहले रासायनिक नाम की बात होगी कि आखिर इसका रासायनिक नाम क्या है। फिर उसके बाद वही अन्य नाम अगर है तो अन्य नाम, ठीक है। फिर इसके स्रोत, स्रोत, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम बात करें अगर हम, तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का फिल्लोक्विनोन या नेप्थाक्विनोन। क्या नाम है, फिल्लो क्यूनोन, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क्या, नेफ्था क्यूनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। अन्य नाम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग विटामिन। ये रक्त का, सॉरी, क्लॉटिंग विटामिन, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग विटामिन। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉटिंग विटामिन, ठीक है। या इसी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं स्कंदन विटामिन, स्कंदन विटामिन, ठीक है। स्रोत क्या है इसका, इसका स्रोत की बात करें अगर, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां इसका अच्छा स्रोत है, सब्जियां, ठीक है। पालक हो गया, ब्रोकली हो गया इसका, है ना, ब्रोकली हो गया, ये सब इत्यादि जो हैं ये इसके बेहतरीन या बेस्ट सोर्स है, ठीक है। आप जितनी भी भाजियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जियां, ठीक है, ये हो गए, स्रोत हो गई। अब इसके कार्य की बात करें अगर हम, कि इसका कार्य क्या होता है शरीर में, कुछ कार्य भी होता होगा तब तो है ही, इसको लिया जाता है तब, है ना। इसका कार्य क्या है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसका काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। या चोट के स्थान पर, चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमाना, चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमाना इसका बेसिक कार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके कमी से रोग की, कमी से रोग, एक तो कमी से रोग हो गया और एक इसके बाद हो गया महत्वपूर्ण बिंदु अगर है तो, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो कमी से रोग और महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो अगर हम कमी से रोग की बात करें तो इसकी कमी से क्या रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। अगर ये विटामिन कम है ना, ये विटामिन शरीर में नहीं है तो रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होगी, है ना, ध्यान रखिएगा आप। ये विटामिन जो है रक्त का थक्का जमाने में
मदद करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा था, इस विटामिन को हमने कहा था क्या, क्लॉटिंग विटामिन या स्कंदन विटामिन कहा था। क्या कहा था, स्कंदन विटामिन कहा था। ठीक है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सच महत्वपूर्ण बिंदु है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग अगला बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। जल में घुलनशील, अच्छा एक पॉइंट यहां पे है, सॉरी एक पॉइंट यहां पे है, विटामिन के की बात कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट मुझे अभी अभी ध्यान आया, यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यह विटामिन जो है बड़ी आंत के कोलॉन में बनता है। बड़ी आंत के कोलॉन में एक बैक्टीरिया होते हैं विटामिन ई कोलाई, वो इसका निर्माण करते हैं। तो आप लिख सकते हैं बड़ी आंत के कोलॉन में इस विटामिन का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा ये जो चारों विटामिन मैंने पढ़ाए आपको, ए डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये विटामिन जो है लीवर में स्टोर होते हैं। कहां स्टोर होते हैं, लीवर में स्टोर रहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन जो है लीवर में स्टोर रहता है, तो ये चारों विटामिन आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। किसकी बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन की। जल में घुलनशील विटामिन की, विटामिन की, जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहला जो विटामिन है ये है कौन सा, जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन बी। विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें भी यही पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे। तो इसमें देखिए विटामिन बी जो है वो कई प्रकार का है, 8 प्रकार का है बेसिकली। कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का है। तो मैं इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करता हूं, इसके रासायनिक नाम, है ना, और इसकी कमी से रोग। ठीक है, तो विटामिन बी के 8 प्रकार है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे विटामिन का नाम, एक चार्ट बनाए, चार्ट टाइप का बनाएंगे, विटामिन का नाम यहां पे पहला। दूसरा हम लोग कोशिश करेंगे रासायनिक नाम जानने का, इनके रासायनिक नाम। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करेंगे कमी से रोग, कमी से रोग। और चौथा हम लोग बात करेंगे स्रोत एवं, ये यहां पे इतना कर लेते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग अलग अलग देखेंगे, अगर कहीं इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग विटामिन का नाम कोशिश करेंगे इसको करने की, फिर उसके बाद हम लोग इसको, तो विटामिन B1, सॉरी यहां पे अगर बात करें हम, तो यहां पे हो गया विटामिन B1 की बात करें अगर हम, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों थियामीन। थियामीन, अच्छा देखिए बहुत सारी जगह आपको थायमीन मिलता है। थायमीन जो है वो आपका एकदम इनकरेक्ट है। थायमीन जो है एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार है। लूसेंट में भी थियामीन मिलता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लिखना है, थियामीन, ध्यान रखना, थियामीन। कमी से रोग क्या होता है इसके, बेरी बेरी, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, जो एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, पहला हो गया विटामिन B1। दूसरा, इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। दूसरा अगर बात करें तो विटामिन B2। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होता है एक रोग जिसको बोलते हैं किलोसिस, किलोसिस, या एक और रोग बोल देंगे यहां पे अराइबोफ्लेविनेसिस। कौन सा रोग होता है, अराइबोफ्लेविनेसिस, अराइबोफ्लेविनेसिस, ये दूसरा रोग हो गया। तीसरा अगर बात करें हम, तीसरा रोग की बात करें
तो तीसरा है, तीसरे विटामिन की बात करें तो विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या है? नियासिन, या इसी को बोलते हैं निकोटिनामाइड, या इसी को बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। और इससे एक रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेलेग्रा। ठीक है, इस पेलेग्रा को हम लोग 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, 4D सिंड्रोम। ठीक है, 4D सिंड्रोम। इस 4D में अगर बात करें हम, इस 4D में कौन कौन से डी है, तो पहला है डायरिया है, दूसरा है डेमेंशिया है, डेमेंशिया, तीसरा है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, और चौथा है डेथ। तो ये जो है, ये 4D सिंड्रोम कहलाता है। कौन? विटामिन बी, पेलेग्रा। पेलेग्रा को हम लोग कहते हैं 4D सिंड्रोम। चौथा अगर बात करें हम, तो चौथा अपना विटामिन B4 है, इसको बोलते हैं पेंटोथिनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसका रासायनिक नाम है पेंटोथिनिक अम्ल, पेंटोथिनिक अम्ल। ठीक है, इससे एक रोग होता है परिस्थीमिया, थीमिया, या एक और रोग होता है पांव में जलन की बीमारी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पांव में जलन की बीमारी किसके कारण होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, पांव में जलन की बीमारी जो होती है वो विटामिन B4 के कारण होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 विजुअल है, हाँ ठीक है। B5 को माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 नहीं है, ये विटामिन B क्या है, क्योंकि 4 नहीं होता ना, ये विटामिन B5 है, ये विटामिन B6 है, ये विटामिन B6 है, विटामिन B6। तो पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इससे जो होता है, इससे इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, विटामिन B7 की ओर चलते हैं। नहीं, इधर चार्ट बना लेते हैं जो हमने, नहीं ये चार्ट। तो अब हम बात करते हैं किसकी? विटामिन B6 हो गया ना, तो 7, विटामिन B7, ये विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, 4, 8 नहीं है ना, तो B7, इसको बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। इस विटामिन का नाम है बायोटीन, रासायनिक नाम है बायोटीन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बायोटीन। ठीक है, इसकी कमी से अगर हम बात करें तो बालों का झड़ना, बालों का जो बालों वाले रोग जो होते हैं, बालों का झड़ना या सफेद होना, है ना, सफेद होना, वो इसी विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, विटामिन B8 नहीं है, विटामिन B9 हो गया यहां पे, B9, उसको बोलते हैं फोलिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है इसका? फोलिक अम्ल या फोलेट। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल या फोलेट। अब इसकी कमी से होता है एक एनीमिया जिसका नाम है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आरबीसी तो बनती हैं लेकिन अविकसित रह जाती है। ठीक है, इसलिए यह भी एक प्रकार का एनीमिया ही हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर आरबीसी बन नहीं पाती। ठीक है, और लास्ट है B12 इसमें, तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, ये जो होता है, इससे एक रोग होता है जिसका नाम है परनीसियस एनीमिया, नीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। ठीक है,
तो ये विटामिन B12 तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इन विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में, जहां से आपके क्वेश्चन प्रायः बन जाते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, जैसे ये आपका यहां पे अगर मैं कोशिश करूं बताने की, ठीक है, विटामिन B1 जो है इसको थियामीन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है ना। ये यहां पे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि, है ना। लेकिन ये जो विटामिन B1 है जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तो इसके अन्य नाम भी है, विटामिन B2 के अन्य नाम भी है ना, राइबोफ्लेविन। तो इसको क्या क्या कहते हैं ये थोड़ा सा देखिएगा आप, है ना। इसको हम मिल्क विटामिन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क विटामिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन मिल्क विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है, फिर इसके बाद इसको पीला विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीला विटामिन, येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है ये गाय के दूध के पीले रंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसको वृद्धि विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि विटामिन। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको ये विटामिन खाना चाहिए। और एक इसका और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या इसको हम लोग बोलते हैं? विटामिन जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन जी। विटामिन जी, विटामिन जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो मिल्क विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है मोस्टली? वो राइबोफ्लेविन ही है, विटामिन B2। पीला विटामिन, गाय के दूध का पीला रंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? ये विटामिन। अच्छा, गाय के दूध के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक कैरोटीन भी है। आप ध्यान रखिएगा, अगर कैरोटीन भी ऑप्शन में होता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन B3 में मैंने बताया कि इसको नियासिन कहते हैं, इसको पेलेग्रा, इससे पेलेग्रा रोग होता है, इसलिए चूंकि ये विटामिन पेलेग्रा को रोकता है इसलिए इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटी पेलेग्रा विटामिन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस विटामिन को एंटी पेलेग्रा विटामिन कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा विटामिन B3 को एंटी पेलेग्रा विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन B3 को। फिर उसके बाद विटामिन B5, परिस्थीमिया, पांव में जलन की बीमारी, ये जो होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई विशेष बिंदु ऐसा सच है नहीं, तो ये आपको, है ना, ध्यान में रखना है। लेकिन विटामिन B6 जो है, ये जो है इसकी बात करें अगर, तो ये जो है ना विटामिन B6, तो ये स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। ये कौन सा? विटामिन B6 स्वप्न को लंबे समय तक याद रखता है, याद रखता है। अच्छा, यहां पे विटामिन B1 में सोर्स में आप लिख सकते हैं कि इसका स्रोत, आप ध्यान रखिएगा, इसके स्रोत की बात करें तो चावल के माड़ में होता है। ये किसमें होता है? चावल के माड़ में खूब होता है ना, और अनाज के छिलकों में खूब होता है। चावल के माड़ में, ठीक है, अनाज के छिलकों में, अनाज के छिलके में। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए, अगर जैसे आप चावल जो खाते हैं और वो चावल जो है कैसा होता है, उससे ऊपर की जो ब्राउन लेयर हटा दी जाती है, तो आपको कौन सा रोग होता है? तो आपको कौन सा रोग होगा? आपको बेरी बेरी रोग होगा, क्योंकि उसके छिलके में जो पाया जाता है विटामिन B1 पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए, विटामिन B6 जो है स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आगे जो बात करें हम, अब हम बात करें बायोटीन। बायोटीन अगर बात करें हम, तो यहां पे देखिएगा जो बालों वाला विटामिन है ना, इसको हम लोग हेयर विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन B7 को हम लोग हेयर विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर विटामिन, या इसी को बोलते हैं विटामिन H। क्या बोला जाता है? विटामिन H। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बालों को झड़ने तथा सफेद होने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद मेगाप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B9 जो है, ठीक है, ये बता ही दिया। परनीसियस एनीमिया, इसमें देखिएगा विटामिन B12 जो है, ये जो है ये आंतों में बनता है, आंतों में निर्माण होता है इसका, आंतों में निर्माण होता है बेसिकली कोलोन में। ठीक है, दो विटामिन बनते हैं, विटामिन के और विटामिन ए। ठीक है, ये वर्षा के जल में पाए जाने वाला विटामिन है, वर्षा के जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है ये विटामिन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा विटामिन वर्षा के जल में। तीसरा, ये जो है ये विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियों में अनुपस्थित होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये विटामिन जो है आंतों में निर्माण होता है, वर्षा के जल में पाया जाता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में अनुपस्थित
होता है। तो इस प्रकार से हमारा विटामिन बी भी कंप्लीट होता है ना। आप इसके स्रोत अगर लिखना चाहो तो बहुत सारे स्रोत हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मशरूम है, फल हैं, बहुत सारे ब्रोकली वगैरह, ये सब में बहुत सारा पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब हम बात करेंगे अगला विटामिन, जिसका नाम है विटामिन सी। तो विटामिन सी की अगर बात करें हम यहां, तो विटामिन सी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वही सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे हम लोग, इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे। फिर इसके अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम अगर है तो, ठीक है। इसके स्रोत की बात करेंगे, इसके स्रोत की, इसके कार्य की बात करेंगे, ठीक है। इसकी कमी से रोग की बात करेंगे, कमी से रोग की बात करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर है तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी किसकी, रासायनिक नाम की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा। इसका अन्य नाम बहुत सारे हैं, जैसे इसको बोलते हैं बाउंड हीलिंग विटामिन। क्या बोलते हैं, बाउंड हीलिंग विटामिन, बाउंड हीलिंग विटामिन, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। दूसरा एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन, ऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके स्रोत जो बात करें अगर हम, तो सबसे पहले तो इसके स्रोत जो है खट्टे रसदार फल है ना, खट्टे रसदार फल। जैसे अगर मैं बात करूं, आंवला में सबसे ज्यादा होता है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इमली ना, इमली छोड़िए, यहां इमली नहीं, कच्चा आम, कच्चा आम, आम, ठीक है। मिर्ची हो गई, शिमला मिर्च हो गई है ना, ये नॉर्मल मिर्च भी हो गई, ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इनका कार्य अगर बात करें तो घाव को भरना है ना, घाव को भरने मदद करना, भरने में मदद करना, ठीक है। ये घाव को भरता है ये विटामिन, ठीक है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स को भी मारता है। बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स वास्तव में सेल्स को मारते हैं, तो फ्री रेडिकल्स को खत्म करना ना इनका कार्य है, ठीक है। तीसरा, ये स्कर्वी को भी रोकता है। किसको रोकता है, ये स्कर्वी को रोकता है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी, है ना, स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी में जो होता है मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। स्कर्वी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। दांत एवं मसूड़े, है ना, दांत ढीले, मसूड़े से खून निकलने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं, ढीले, और मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े से ब्लीडिंग होने लगती है, या ब्लीडिंग गम्स लिख लीजिए, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। यहां पे महत्वपूर्ण बिंदु में ये विटामिन जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये विटामिन शराबी एवं धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में अनुपस्थित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शराबियों एवं धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में अनुपस्थित कौन सा विटामिन, यही विटामिन, ठीक है। एकमात्र विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता, एकमात्र विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता, दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, यही विटामिन होता है जो दूध में अनुपस्थित होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये स्टोर करने पर नष्ट हो जाता है, स्टोर करने अथवा गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये विटामिन जो है स्टोर करने अथवा गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये विटामिन जो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, विटामिन सी के बारे में। अब एक विटामिन बचा हुआ है जिसका नाम है, थोड़ा सा बहुत कम नोन है पर जान लीजिए आप, विटामिन पी, चूंकि उसका जिक्र मैंने किया है ना, विटामिन पी, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, अन्य नाम और स्रोत, ठीक है। और इसका कार्य भी आप देख लीजिए, कमी से कोई रोग नहीं है ऐसे, ठीक है। तो इसके अन्य रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम है एस्पेरेडीन, 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 ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्पेरेडीन, एस्पेरेडीन, ठीक है। इसका अन्य नाम है फ्लेवेनॉइड, फ्लेवेनॉइड, ठीक है। स्रोत क्या है इसके, प्लांट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, है ना, प्लांट प्रोडक्ट्स, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और ये विटामिन के, विटामिन की अवशोषण में मदद, अवशोषण में मदद, अन्य विटामिन के अवशोषण में मदद करता है ना, मदद करता है ना, में मदद करता है, मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सारे के सारे विटामिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक बार देखिए, है ना, बिना रुके मैंने सारी चीजें आपको, चलिए यहां से बात करते हैं। सबसे पहले हमने बहुत बात की विटामिन क्या है, फिर उसके बाद खोजकर्ता और नामकरण, साथ में विटामिन थ्योरी, विटामिन के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, विटामिन के कार्य क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की विटामिन के नाम, कौन कौन से विटामिन है, ए बी सी डी ई के, ई के पी, है ना। फिर विटामिन का वर्गीकरण, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशीलता के आधार पर। फिर उसके बाद हमने बात की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कितने होते हैं, 4, 8, 10, 11 को छोड़ के 1 से 12 तक होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक हमने देखी, कीड़ा है, ठीक है। फिर विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या है उसके, है ना, विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा, क्या रासायनिक नाम है, अन्य नाम, स्रोत, कार्य क्या है इसका, ठीक है। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश हमने की है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन डी, रासायनिक नाम, अन्य नाम, स्रोत, कार्य, कमी से रोग और महत्वपूर्ण बिंदु जो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद विटामिन ई की बात की, रासायनिक नाम, अन्य नाम, स्रोत, ठीक है, कार्य, कमी से रोग और महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। इसके बाद हमने विटामिन के की बात की, वही सेम चीजें, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने विटामिन बी के प्रकार की बात की, विटामिन बी के प्रकार की बात की ये। फिर उसके बाद हमने क्या बात की, हमने बात की क्या, विटामिन सी के बारे में। और फिर उसके बाद हमने बात की विटामिन पी के बारे में, ठीक है, एक नया विटामिन है। तो इस तरह से ये हमारा विटामिन जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक। तो एक नया एक और चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये मैं लेके आया था, है ना। एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा विटामिन बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है आपको। आप इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और इसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। आप यकीन मानिए कि आपको एक एक क्वेश्चन इस लेक्चर से ही मिलेंगे। और जितने भी एग्जाम, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी का हो, या फिर आपके, है ना, रेलवे के अन्य एग्जाम्स हो, या फिर ग्रुप डी का हो, या फिर और कोई एग्जाम हो जैसे एमपी के जेल प्रहरी, या फिर और एग्जाम्स जो भी आते हैं पुलिस वगैरह में, सब में आपके क्वेश्चन यहां से फंसेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको, है ना, इस एकेडमी का नाम रोशन करवाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।